जो है प्रकृति चेतना यात्रा से जुड़ा हुआ है और ये यात्रा है एक बनारस से लखनऊ की लगभग 500 किलोमीटर की और साइकिल से की जाएगी। और इस तरह की यात्रा का समर्थन किया जाना चाहिए, इसके साथ होना चाहिए। मैं तो ये भी सोच रहा था कि अगर मैं उस वक्त लखनऊ में रहा और ये लोग साइकिल से पहुंचेंगे तो उनको पानी पिलाने पहुंचूंगा मैं। कितने लोग इसमें सम्मिलित होने इसकी जानकारी मैं आपको बताता हूं कि हमारी प्रकृति चेतना यात्रा में कोर राइडर्स की संख्या 7 है, लेकिन हम इस यात्रा में लगभग 25,000 लोगों से कनेक्ट होने वाले हैं, जिसमें 20,000 छात्रों की संख्या है और 5,000 किसानों की संख्या है। मैं आपको प्रकृति चेतना यात्रा की संकल्पना बताऊंगा। प्रकृति चेतना यात्रा पहली ऐसी यात्रा है जो धार्मिक यात्रा भी है, सांस्कृतिक भी है और वैज्ञानिक भी है। हम खुद वैज्ञानिक विचारधारा को अपने गाँव, गरीब, किसान और विद्यार्थी से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे जोड़ सकते हैं, इस विचारधारा के साथ विश्वविद्यालय का पर्यावरण विज्ञान विभाग, प्रकृति सुधा फाउंडेशन ने मिलकर ये संकल्प लिया है कि हम प्रकृति चेतना यात्रा करेंगे। चेतना शब्द ही अपने आप में इस यात्रा के उद्देश्य को परिभाषित करता है। नदी संरक्षण पर मेरे ख्याल से ये पहला प्रयास है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, है ना? तो ये इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि अमूमन इस तरह के विषयों पर लोग डॉक्यूमेंट्री देखना पसंद करते हैं। शॉर्ट फिल्म्स अवेलेबल हैं, फीचर फिल्म्स नहीं हैं। अब अगर आपने इन विषयों पर हमेशा डॉक्यूमेंटेड अंदाज में ही लोगों को दिखाना जारी रखा तो डेफिनेटली हम लोगों को बांध नहीं पाएंगे। किसी ज़बरदस्त सब्जेक्ट को, मैसेज को अगर आप कहानी के थ्रू, किरदार के थ्रू, एंटरटेनमेंट के थ्रू परोसते हैं तो बात सबकॉन्शियसली बहुत प्यारे तरीके से आपके मस्तिष्क में चली जाती है। इसीलिए ऐसे विषयों पर फिल्मों का बनना बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत मतलब स्वागत योग्य सब्जेक्ट है कि प्रभात कुमार सर ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया, नीरू शर्मा मैम और सीपी शर्मा सर ने इसे प्रोड्यूस किया। अमूमन जहाँ पर लोग मसाला फिल्में और कमर्शियल फिल्मों की ओर जाते हैं प्रोड्यूसर बनने के पहले चरण में, वहाँ पर इस तरह की फिल्म पे पैसा लगाना, इसको डायरेक्ट करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्क है। बट ये है कि उन लोगों ने ये स्टेप लिया, इसके लिए उनको बहुत सारा धन्यवाद है, साधुवाद है। मैं इस फिल्म से जुड़ा और इस फिल्म की यात्रा लगभग 4-5 साल से मैं पूरे भारत में लेकर जा रहा हूँ, जहाँ जहाँ भी संभव हो सका मुझसे। जी बात है, पीछे 3-4 साल से मैंने भी अभी अपने ऑफिस में गणपति स्थापित किए हैं, तो मैं प्योरली मिट्टी से बने ही गणपति लाया हूँ। आप अपने शौक के चक्कर में कि बहुत सजावटी और बहुत बढ़िया गणपति हों, ठीक है, आप अपने शौक के चक्कर में, ईश्वर ने कभी नहीं कहा कि मुझको इस रूप में ले जाओ तुम, है ना? तो मैं भी उनको लेकर आया, बड़े प्यारे से हैं, और मैं उनको अपने घर के आसपास ही जब उनको मतलब प्रवाहित करूंगा तो या तो उनकी मिट्टी मेरे क्यारी में होगी या तो वो मिट्टी मतलब उसमें एक टब में करके उसको मैं किसी पार्क या उसमें जाके कर दूंगा। बड़ा सरल है ये काम, इसको समझने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं लगना है। लेकिन क्या है कि आपकी मंशाएं, आपकी इच्छाएं इतनी बड़ी बड़ी है ना कि मैं इसको सजा तो दूं और फिर जाकर इनको मैं वहाँ बहा दूं, वो कैसे पड़े रहते हैं आप लोग भी जानते हैं। तो ये आपकी बुद्धि विवेक पर निर्भर करता है कि आप इसको किस तरीके से करना चाहते हैं, और बहुत आसान है और उपलब्ध भी है, लेकिन बस वही आपके ऊपर है ये किस तरह से आप करेंगे इसे। दूसरे सर की बातों में थोड़ा सा मैं जोड़ना चाहता हूँ। जो मूर्तियाँ होती हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, केमिकल्स का यूज़ करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ करते हैं, जिसका जब हम इन्वायरमेंट में उसका टाइम पीरियड देखते हैं कि कितने टाइम पीरियड तक वो इन्वायरमेंट में सस्टेन करता है, तो काफ़ी हज़ारों सालों तक वो केमिकल ऐसे मिट्टी में, पानी में, इन सब में पड़ा रह जाता है। इसके लिए जो अभी पर्यावरणीय समस्याएं हैं उसको ध्यान में रखते हुए इको फ्रेंडली जो मूर्तियां बन रही हैं, उसके लिए हम लोग जा रहे हैं प्रकृति चेतना यात्रा में। ये सब बताएंगे कि कैसे हम अपने खेतों में जैविक खाद का यूज करके, उन सब जो केमिकल्स हैं उनका कम यूज करके हम अपनी जो उर्वरा शक्ति है मिट्टी की वो बढ़ा सकते हैं। ऐसे सेम हम मूर्तियों के केस में करते हैं। तो ये हमारी यात्रा उसी से संबंधित है कि हम लोगों को बताएंगे कि ये जो केमिकल है वो कितना हार्मफुल है। वो जब पानी में जाता है तो वो जीव जंतुओं को प्रभावित करता है, फिर उसके बाद में मनुष्यों को प्रभावित करता है। तो हम लोगों को एक कनेक्ट करने जा रहे हैं नेचर से। तो ये हमारी यात्रा का जो मूल उद्देश्य है कि हम लोगों को पर्यावरणीय समस्याएं हैं, जो एसिड रेन है, क्लाइमेट चेंज है, एयर पोल्यूशन है, बायोडाइवर्सिटी लॉस है, इन सब से लोगों को अवेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा से लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो इसी मुहिम के लिए हम, शिवेंदु, सूरज, हमारा पर्यावरण विज्ञान विभाग, भैया, सब ने मिलकर ये बेड़ा उठाई है कि हम अपने पर्यावरण को संरक्षित करेंगे। अगर देखा जाए तो कई सारे मुद्दे क्रिएट हो सकते हैं, उसमें गवर्नमेंट भी रिस्पॉन्सिबल है। हम एज ए पीपुल लोग अनअवेयर हैं कि क्या क्या समस्याएं, ये जो पौधे की कटिंग हो रही है उनसे क्या क्या समस्याएं हो रही हैं, उसी के लिए लोगों को उसी से संबंधित क्या क्या समस्याएं हो रही हैं उनसे जोड़ने के लिए ये हम अपनी यात्रा शुरू की है कि लोग जब अवेयर करेंगे तब वो गवर्नमेंट से या जो सरकार होती है उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब जहाँ पे भारत सरकार या और सब की बात आती है तो वहाँ पॉलिसी बनती है। पॉलिसी में जब तक हम गांव जवार अपने लोकल पीपल को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, लोकल पीपल इन्वॉल्व कैसे होंगे जब हम उनको ये बताएंगे कि पेड़ों की कटाई से क्या क्या पर्यावरणीय समस्याएं हो रही हैं।
तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, बच्चों के बीच में जा रहे हैं, हम किसानों के बीच में जा रहे हैं। अभियान चला जी, सतत चलता रहेगा सर। क्या नाम है आपका? ब्रजेश कुमार यादव, शिवेंदु, सूरज और हमारा पर्यावरण विज्ञान विभाग।